आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका पे कार्य कराने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्रथम चैप्टर लिया है और ये नई वाली वर्क बुक है जो कि 2025 से 2026 तक की है। तो इसमें जो प्रथम चैप्टर है वो है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, जिसकी एक्सरसाइज हम आज करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखो हमने ये पहला वाला क्वेश्चन लिया है, जिसमें है कि निम्नलिखित क्षेत्र में परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित है ये लिखना है। जिसमें परंपरागत साधन में हमने मिट्टी का चूल्हा, रहट, कठपुतली, भाला, चिट्ठी ऐसे दिया है, और हर एक का जो है आधुनिक साधन क्या है, यानी आज के समय में क्या प्रयोग हो रहा है वो लिखेंगे। तो ये मिट्टी का चूल्हा जैसे पहले प्रयोग करते थे, तो अब हम विद्युत ओवन का प्रयोग करते हैं, और ये क्षेत्र कौन सा है, भोजन का क्षेत्र है। ऐसे ही रहट रासायनिक उर्वरक कृषि का क्षेत्र है, कठपुतली वीडियो गेम आधुनिक साधन है और ये मनोरंजन का क्षेत्र है। ऐसे ही भाला, जो भाला है वो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, मिसाइल और रक्षा का क्षेत्र है। चिट्ठी जो कि पहले हम लोग यूज़ करते थे संचार माध्यम में, जो कि आजकल मोबाइल ने ले ली है, तो ये संचार माध्यम का क्षेत्र है। अब आप देखिए कि दूसरा वाला जो प्रश्न है वो उन भारतीयों तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम लिखना है जो कि संबंधित क्षेत्र में क्या कार्य किया है, और उनका क्षेत्र नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिला है, और इनको किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। जैसे पहला है हरगोविंद खुराना, इनका आनुवांशिकी कोड इन्होंने खोजा है और ये चिकित्सीय क्षेत्र का है। दूसरा है सीवी रमन, जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन इन्होंने दिया था और भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तीसरा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि खगोल का क्षेत्र है, खगोल विज्ञान का, और ये भौतिकी से संबंधित है। चौथा है मैडम क्यूरी, जो कि रेडियम इन्होंने खोजा था और ये रसायन क्षेत्र से संबंधित है। पांचवा है अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे इन्होंने कार्य किया था और भौतिकी से संबंधित है। तो ये दो एक्सरसाइज अभी हुई हैं। हम तीसरे पेज पे आते हैं, जिसमें ये देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इन पिक्चर्स को बताना है कि किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे पहला कार दिया हुआ है तो यातायात से संबंधित है। दूसरा है मनोरंजन का क्षेत्र, जो कि टीवी दी हुई है तो मनोरंजन का क्षेत्र है। तीसरा टेलीफोन है तो संचार का माध्यम है। उसके बाद ये कृषि से संबंधित है जो ट्रैक्टर है, और उसके बाद जो एक्सरे दिखाया गया वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे ही हम आते हैं विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है। वैसे तो विज्ञान से और भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और परमाणु युद्ध का खतरा और ग्लोबल वार्मिंग। जिसमें ग्लोबल वार्मिंग तो इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि हम लोग बहुत सारे आधुनिक जो एसी वगैरह का, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम जो यातायात संबंधी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग मुख्य समस्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों के वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं। जैसे रेडियो किसने खोज की थी, जी मार्कोनी ने। टेलीविज़न JL बेयर्ड ने। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने। और टेलीफोन ग्राहम बेल ने। इसके बाद है बूझो तो जाने। इसमें है कि चा से चरखा, चा से चलनी, चा से इनका भी नाम, ऐसे हैं ये वो वैज्ञानिक जड़ी बूटियों से जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। चरक है ये। 4 पाई में इनकी खोज जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो यहाँ पर आर्यभट्ट की बात हो रही है। इस तरीके से हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज जो कि दैनिक जीवन में विज्ञान है और कार्य पुस्तिका का पहला चैप्टर है, तो इसको आज हम लोगों ने किया है। और ऐसे ही दूसरा चैप्टर अब मैं लेकर आऊँगी, और ये आपको दूसरा चैप्टर करवाया जाएगा, और दूसरा चैप्टर आपका रहेगा पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। धन्यवाद।